नमस्ते सभी को। मैं भरत कोराना हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के साथ। और आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। जब हम आदिकाल को पढ़े, और आदिकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो प्रसंग है जिसका नाम है सिद्ध साहित्य, तो हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं किसने अदा की, और कौन से ऐसे विद्वान हुए जिनको आज भी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जाना जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम सिद्ध साहित्य। और अगर आप सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे तो राहुल सांकृत्यायन जी, जिनका जो योगदान है वो अमूल्य रहा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों, कुल ऐसा माना है कि 84 सिद्ध हुए और 9 नाथ हुए। नाथ कितने हुए? 9। और नाथों का जो आदि पुरुष हैं वो गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, इनको माना जाता है। तो 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है किन्होंने? राहुल सांकृत्यायन ने। और नेट के जो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं, उनमें कई दफ़ा ऐसा आता है कि जो सिद्ध साहित्य है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव किस विद्वान का है, तो उसका सीधा और सटीक उत्तर है राहुल सांकृत्यायन जी। ये है, ठीक है। तो इन्होंने कुल 84 सिद्ध माने हैं और इनके साहित्य में बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का बाहुल्य था। फिर ये जो सिद्ध बने ये बौद्ध धर्म से निकल के वज्रयान शाखा निकली, उसके बाद में ये सिद्ध बने। सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनमें पहला नाम आता है सरहप्पा। कहीं पर तो सरहप्पा लिखा हुआ है, केवल सरहप्पा, और कहीं पर सरहप्पा लिखा हुआ है, ठीक है साहब। तो जो पहला नाम है वो सरहप्पा है, और सरहप्पा को सरहपाद भी कहते हैं। सरहपाद ये लिखा हुआ है, ये हिंदी साहित्य की ऑथेंटिक पुस्तक है। सरहपाद इस समय के सबसे प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। सिद्धों के विद्वान प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं, जिनका समय 769 ईस्वी, विक्रमी नहीं है ये, 769 ईस्वी माना गया है। इनके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की। कुल कितने ग्रंथों की? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है मुद्दा सिर्फ ये महत्वपूर्ण है कि सबसे प्रमुख सिद्धों में से जो सिद्ध हुए, जो 84 सिद्ध हुए, उनमें से प्रमुख कौन है? तो इनका नाम आ जाएगा सरहप्पा का, ठीक है। जाति से ब्राह्मण थे। इनके द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम है दोहा कोश और चर्यापद। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सुमिलित वाले में आ जाता है, हाँ या ना वाले में आ जाता है, संगत असंगत वाले में। ये सवाल जनरली आता है, दोहा कोश के रचनाकार या फिर चर्यापद के रचनाकार कौन है, ठीक है साहब। तो ये महत्वपूर्ण है कि सरहप्पा ने एक जो पुस्तक है जिसका नाम था दोहा कोश, और दूसरी है जिसका नाम है चर्यापद, इसके रचनाकार सरहप्पा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगर आप जब भी लिखें तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया और गुरु को सबसे पूज्य माना। और बिल्कुल हिंदू सनातन धर्म में आप देखेंगे तो गुरु को तो पूज्य माना ही जाता है। इनका कहना है कि सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है। आसानी से किसी भी वस्तु का भोग कीजिए और वो जीवन को एक आसानी की राह पर ले जाता है। इनकी भाषा सरल एवं गेय थी। गेय का मतलब होता है गाने योग्य, ठीक है। गायन से शब्द निकल के बना और इसका गेय हो गया, और गेय को बोलते हैं गाने योग्य, जिसको अपन गा सकते हैं, ठीक है। इसलिए भावों में सहज प्रवाह मिलता है। सहज प्रवाह का मतलब यूनिक अटक गए, रह गए वगैरह, ऐसा नहीं। प्रवाह, एक फ्लो। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया, इन्होंने एक उपदेश दिया, और जिसका उदाहरण हम यहां देख रहे हैं कि नाद न बिंदु न रवि न शशि, चेराउ सहाबे मुकल, अजुरे अजु छाड़ी मा लेहुरे बंक, नेह बोहिया जाहुरे लांग। सिद्धों की भाषा है, पुरानी भाषा है, उसके अंतर्गत इन्होंने एक उपदेश दिया था। कवि शरपाद की इस भाषा से लगता है कि हिंदी के निकट थी। ये जो भाषा का जो इन्होंने दिया है कहीं न कहीं हिंदी के बहुत ही करीब थी। इसमें अपभ्रंश का भी पूर्ण प्रभाव है। अपभ्रंश का अर्थ होता है उससे निकलकर बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। भाषा से निकल करके जिससे धीरे धीरे कोई शब्द है वो बिगड़ चुका है, उसको अपभ्रंश कहेंगे। तो इसमें अपभ्रंश का भी पूर्ण प्रभाव है। किसमें? इसमें नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। शशि में आप समझ गए होंगे, जो चंद्रमा का मंडल है। इनके काव्य में अंत साधना पर जोर दिया गया। अंत साधना का मतलब होता है आत्मा से कोई भी चीज होगी वो आपका, अगर चित्त आपका साफ है, आपका चित्त अगर मलिन नहीं है, तो आपको साधना का जो फल है वो मिल जाएगा।
पंडितों को फटकार कर शास्त्रीय मार्ग का खंडन किया। इन्होंने कहा शास्त्र कुछ नहीं होते और इन्होंने उस चीज का खंडन किया। जो भी है व्यक्ति अनुभव से सीखता है, जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा था। कबीरदास जी ने कहा कि अगर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थरों को पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पूरे के पूरे पहाड़ को पूज लूं। ठीक है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा। अब आज हम देखते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, और ये आपके आदिकाल से संबंधित जहां से प्रश्न बनेंगे वहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये कि सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या है, क्या क्या है। आपके प्रश्न बन सकता है 20 नंबर वाला एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो सिद्धों की रचना से पता चलता है कि इनकी काव्य शैली संध्या या उलटबाशी शैली की थी, जिसका सामान्य अर्थ से उल्टा अर्थ लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार देखते हैं। काव्य शैली, शैली इन तरीका, संध्या या उलटबाशी शैली। उलटबाशी का मतलब होता है ऐसे शब्द का प्रयोग करना जिसमें उसको उल्टा समझा जाता हो, है ना। जैसे बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूबे, पर यहां पर उल्टा लिखा हुआ। जिस प्रकार से इसका पहला प्रयोग है वो कबीरदास जी ने किया था। उलटबासियों का प्रयोग कबीरदास जी ने भी अपने काव्य में किया। ठीक है, एक बार एक दोहा है जिसमें लिखा हुआ है कि ज्यू ज्यू बूढ़े श्याम रंग हरि, ज्यू ज्यू बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे आप काले रंग में डूबते जाओगे त्यों चित उजलो होई, वैसे वैसे आपका मन सफेद होता है। मतलब काले रंग में डूबने पर आप सफेद होते हैं। तो अगर एक बार देखें तो ये तो बिल्कुल उल्टा है, कैसा तो हो ही नहीं सकता, विरोधाभास है। ये काले में डूबने पर सफेद कैसे हो जाएगा। परंतु इसका मतलब है कि कृष्ण की भक्ति में आप लीन हो जाइए, आपके मन के अंदर का जो मैल है, जो कालापन है, वो मलिनता दूर हो जाएगी और आपका चित्त है वो उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को उल्टा पढ़ा जाता है, इसलिए इसको उलटबासी का, बासी ये नहीं पढ़ना, उलट ये नहीं उल्टा। ठीक है, दूसरी बात इसकी विशेषता है कि अंत साधना पर जोर दिया। जो भी है आपका अगर चित्त साफ है, आपका मन साफ है, तो आपकी साधना है वो फलीभूत है। आपका अगर मन साफ नहीं है तो आप जो भी साधना कर रहे हैं वो फलीभूत नहीं है। तीसरी बात है रहस्य मार्गों की साधना पद्धति बताई, रहस्य बताए गए। जो भी साधना करने वाले हैं उसके अंदर अलग अलग रहस्य हुआ करता है, और रहस्य मार्गी जो साधना है उस पद्धति को सिद्ध साहित्य में जगह दी गई। ठीक है, वारुणी प्रेरित अंत साधना पर जोर दिया गया, लोक विरुद्ध एवं आडंबरों का खंडन किया गया। ये तो शायद सभी ने ऐसा किया, किसी ने भी आडंबर को बढ़ावा नहीं दिया। जो भी विद्वान हुए, जो भी सुधारक हुए, और जो भी सिद्ध हुए या नाथ हुए, कोई भी हुए, उन्होंने आडंबरों को बढ़ावा नहीं दिया। उपदेश परक साहित्यिक रचनाएं, और इनकी जो रचनाएं थी, जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि दोहा, कोश और चर्यापद, इनके अंदर उपदेश तो दिया गया है, पर उपदेश के साथ साथ में सरापाल जी ने कहा था कि साहित्यिक रचनाएं हैं, और उपदेश के साथ साथ में लोगों को आडंबरहीन जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। प्रतीक मूलक एवं विरोध मूलक प्रतीकों से काव्य साधना, प्रतीक मूलक, ठीक है, और विरोध मूलक, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों को वहां पे लिखा गया जो प्रतीक के रूप में बताया गया। जिस प्रकार से कबीरदास जी के अपन पढ़ते हैं तो उसमें कहा है कि जैसे आपने वो पद पढ़ा होगा, संतों आई ज्ञान की आंधी रे, है ना, तो उसमें पूरा प्रतीकार्थ है। उसी प्रकार से यहां पर भी इन्होंने बताया। इस प्रकार सिद्ध साहित्य न केवल महत्वपूर्ण रहा अपितु उसका प्रभाव प्रवर्ती भाषा साहित्य पर भी पड़ा, बाद में आने वाली भाषाओं पर भी पड़ा। सिद्धाचार्यों, दीर्घ संधि हो जाएगा, सिद्ध धन आचार्य, अ और आ मिलकर के आ का निर्माण हो जाना। सिद्धाचार्यों के काव्य का सीधा प्रभाव संत साहित्य पर पड़ा। कर्म कांडों की निंदा की। कर्म कांड का मतलब ऐसे कोई भी कर्म करना, जैसे श्राद्ध करवा देना, और भी मंत्र तंत्र टोटके वगैरह कुछ भी करवा देना, उसको कर्म कांड कहते हैं। कि निंदा की। आचरण की शुद्धता, आपका व्यवहार है वो साफ होना चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने जोर दिया। संध्या भाषा, सिद्धों की जो भाषा थी उसको नाम दिया गया था संध्या भाषा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से विद्वानों ने या फिर कौन से साहित्य में आप देखने को मिलता है कि वहां पे संध्या भाषा का प्रयोग है। उलटवासियां, रहस्यमय उक्तियां, ऐसी बात कहना, उक्ति नहीं कहना, ऐसी बातें कही जिसके अंतर्गत रहस्य था। रहस्यमय उक्तियां, रूपक एवं प्रतीक विधान शब्दावली का प्रयोग हम भक्ति काल के संत कबीर के साहित्य में देखते हैं। ये चीजें कबीरदास जी के वहां पर भी है और यहां पर भी देखने को मिलती हैं।
दोहा और गीत शैली भक्ति काल की विशेषता बन गई, क्योंकि समाज में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भय, बहुत ज़्यादा त्रास बढ़ गया, तो लोगों ने गेयता करना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दिया। तो वहाँ से एक नई परंपरा बन गई। इसका प्रभाव नाथ साहित्य पर भी पड़ा, क्योंकि योग साधना सिद्धों की परंपरा लगती है और नाथों ने भी योग साधना की। 9 नाथ हुए कुल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बहुत ही महान आलोचक हिंदी के हुए और बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर कह सकते हैं हिंदी के, तो इन्होंने कहा कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई। तो साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इनका जो बड़ा प्रभाव किनके संबंध में था, जो बड़ा ही गहरा संबंध है इन्होंने सिद्धों के साथ में बनाया और सिद्धों की जो रचनाएं थी उसके ऊपर इन्होंने बात कही और इन्होंने कहा कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई। इन्होंने कहा कि आदिकाल का जो मैटर है, प्रामाणिक चीजें हैं, वो यहां से मिलता है सिद्ध साहित्य से। ऐसा किन्होंने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किन्होंने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये महत्वपूर्ण है और ये कोटेशन भी आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, नेट जेआरएफ हो, कोई भी हो। ये तो था अपना सिद्ध साहित्य। आगे हम बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने जैन तीर्थंकर, जैनों के तीर्थंकर हुआ कि जीवन चरित्र में वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध रचना करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने रास नाम से, और वीरों की जो रचनाएं थी वो रासो नाम से लिखी गई। रासो साहित्य हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ा था। और इन्होंने रास नाम से पदबंध करना शुरू कर दिया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग, श्रावक यानी सुनने वाला, श्रवण यानी सुनना और श्रावक यानी सुनने वाला, श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे, है ना। तीर्थंकर लोग और भी श्रावक जो होते थे वो बैठ के क्या करते थे? रास गायन करते थे, अर्थात इनके जो ईश्वर थे उनका नाम करते थे। जैसे अपने जागरण वगैरह होता है और स्थानीय भाषा में जिसको जम्मा बोलते हैं, उसी प्रकार से ये लोग करते थे और उसका नाम रखा गया रास। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्यिक दर्शन युक्त थी। रचनाएं बहुत ही उच्च कोटि के युक्त थी। इसमें एक तत्व था, बहुत ही गहरी मार्मिकता थी। चरित और रास शब्द से पता चलता है कि इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष जोर दिया गया। जैन धर्म का जो साहित्य था उसमें चरित्र पर विशेष जोर दिया गया कि आपका चरित्र है वो साफ होना चाहिए, आपका आचरण है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अपभ्रंश भाषा में रचित साहित्य के रचनाकारों में प्रमुख कवि स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, देवसेन और शालिभद्र सूरि व हेमचंद्र थे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हैं कि जैन साहित्य को पढ़ने के लिए अगर आपने इनको पढ़ लिया फिर आपको जैन साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा हो गया। इतने महत्वपूर्ण ये। अब पहले है अपने स्वयंभू जी, इनको पढ़ लेते हैं कि स्वयंभू कौन है। इसके बारे में हम वर्णन देखते हैं इनका कि समय इनका 783 ईस्वी है। इनकी 3 रचनाएं अपभ्रंश में उपलब्ध हैं। कुल कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? 3। पहली है जिसका नाम है पौम चरियु, दूसरी है रिठ नेमी चरियु और तीसरी है स्वयंभू छंद। और ज्यादातर इनके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल यह है, एक तो स्वयंभू छंद के बारे में पूछते हैं और दूसरा पूछते हैं पौम चरियु। इसके बारे में एग्जाम में ज्यादातर अमूमन पूछा जाता है। पौम चरियु रचना में राम कथा का वर्णन है। भाई साहब ये भी सवाल कई दफा पूछा गया, इसीलिए पूछते हैं इसको क्योंकि राम कथा से संबंधित है। और अगली बात, इन्होंने राम कथा का वर्णन पौम चरियु में किया है, इसलिए इसको इनकी जो रचना है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई और स्वयंभू की वर्णन शैली का प्रभाव स्पष्ट होता है, दिखाई देता है इनकी रचना में। दूसरे नंबर पे जो हुए उनका नाम है पुष्यदंत। क्या नाम है? पुष्यदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी, इनका तो 783, इनका 10वीं के आसपास रहा। इनके भी 3 जो ग्रंथ हैं बड़े ही महत्वपूर्ण है, जिसका पहला नाम है ऋणय कुमार चरियु। पहला कौन सा है? ऋणय कुमार चरियु। तो प्रश्न आ सकता है संगत असंगत में ऋणय कुमार चरियु के रचनाकार कौन है?
तो ऋणय कुमार चरियु के रचनाकार पुष्यदंत जी, दूसरा है महापुराण और तीसरा है जसहर चरियु। तीन रचना पहली है ऋणय कुमार चरियु और इनका जहां से प्रश्न बनता है अमूमन तौर पे वो पहला यही बनता है ऋणय कुमार चरियु के रचनाकार कौन है। ठीक है, बात जब स्वयंभू जी की चलती है तो वहां से पौम चरियु या स्वयंभू चंद के रचना कौन कौन है, ये प्रश्न सामान्यतः अगर आप सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे फिर आगे आप जैन साहित्य पढ़ेंगे तो इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं और ये शाश्वत सत्य है। ठीक है, कवि पुष्यदंत की काव्य रचना का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना से है। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर ऋषभदेव जी को जानते होंगे आप, 23 तीर्थंकरों था उनसे उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है। आदि पुरुष है ऋषभदेव जी और फिर 23 जो तीर्थंकर हुए उनका वर्णन इनकी रचना के अंतर्गत किया गया है। उत्तर पुराणों में रामायण और हरिवंश यानी महाभारत है, इनको अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। देखो कितनी बड़ी उपाधि है इनके पास में, अपभ्रंश का व्यास। कौन सी उपाधि मिली हुई है इनको? अपभ्रंश का व्यास। और इसीलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और इनका नाम साहित्य के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो भी कौन सा साहित्य? जैन साहित्य। उन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई में लिखा जिसका प्रभाव रामचरितमानस पर भी दिखाई दिया। ऐसा कहा कि रामचरितमानस पर भी इनकी रचना का प्रभाव है। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे जो मान्यखेट के राजा प्रतापी राजा के महामात्य भीत के सभा कवि थे। महामात्य महान है जो अमात्य कर्मधारी समास, उनके क्या थे? सभा कवि। जो भीत थे उनके सभा कवि थे। महापुराण में इन्होंने लिखा है कि वोल्लई कोयल अंबय कलियाई कांकणी चंचरियु रूप चटाई। अर्थात भगवान जिनेंद्र, जीन धन इंद्र, जीन कहते हैं इंद्रियों को, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसको जिनेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात भगवान जिनेंद्र की भक्ति से मेरा कवित्व वैसा ही उच्च वसीत हो उठता है जैसे मधुमास में आम्र के बोर पर कोयल कूक उठती है। आम्र का बोर का मतलब होता है आम होते हैं ना, उसकी कच्ची कच्ची जो अंबिया होती है उसको बोलते हैं बोरा जना। कानन में भ्रमर कूंजने लगते हैं, कानन में बगीचा। अंतः पुष्यदंत का महापुराण जैन धर्म का उत्तम कोटि का ग्रंथ है और इस जैन धर्म के पुष्यदंत के जो महापुराण है इसी के आधार पर इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। आगे हैं धनपाल जी। धनपाल जी को पढ़ते हैं हम। धनपाल जी, इनका समय 10वीं शताब्दी का रहा। इनकी रचना भविष्यत कथा है। RS प्री के अंतर्गत एक विकल्प में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? जो 4 के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक ये भी मिलता है, कई बार देखने को मिलता है। तो भविष्य कथा के कहा और कथा दोनों एक ही चीजें हैं। कई बार भविष्यत कथा है, कई बार भविष्यत कहा है। इसके रचनाकार धनपाल जी हैं और ये अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है, महान काव्य है, बड़ा काव्य है। ये धक्कड़ वैश्य कुल के थे, इतना नहीं पूछेंगे आपसे। इनका मूल उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य, SI के एग्जाम में ये पूछा गया महात्म्य शुद्ध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है को प्रतिपादित करना है। इनका कथानक, कथानक का मतलब होता है स्टोरी। इनका कथानक लौकिक भाषा, साहित्यिक मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त आलंकारिक, अलंकार धन इक प्रत्यय के कारण आगे वाला जो है वो आ में बदल गया, आलंकारिक एवं छंद युक्त है। इस युग के कुशल कवि माने जाते हैं। कौन? धनपाल जी। तो धनपाल जी को जब पढ़ते हैं तो 2 चीजें याद रखनी है, 10वीं शताब्दी का जन्म, इनकी रचना भविष्यत कथा, और तीसरी बात है जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसके अंतर्गत समा गई हैं। आगे चलते हैं, देवसेन जी को लेते हैं। देवसेन आचार्य देवसेन 933 ईस्वी के कवि थे। ये उत्तम कोटि के चिंतक कवि है। चिंतक का मतलब होता है किसी भी पहलू को गहन नजर से सोचकर बतलाने वाले। अपभ्रंश में श्रावकाचार इनकी प्रसिद्ध रचना है। भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है इनकी श्रावकाचार। और कौन से में? अपभ्रंश में, हिंदी में नहीं, अपभ्रंश में इन्होंने लिखी श्रावकाचार। तो इसकी संधि को अगर हम देखें तो श्रावक धन आचार हो जाएगा। आचार्य ने व्यवहार, श्रावक यानी जैन धर्म का अनुयायी, तो हो जाएगा श्रावकाचार। तो ये किसने लिखी? देवसेन जी ने।
प्रसिद्ध रचना है। उसमें 250 दोहे में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया तथा ग्रस्त को कर्तव्यों को भी स्थान दिया है। ग्रस्त का कर्तव्य क्या होता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। जो जिन शासन भाष्ययु सो मई कहियु सारू, जो पावे सही भाव करी सो श्री पावे पारू। अब ब्रंश का है तो बहुत कठिन है ये चीज़ें, मुझे इसका ज्ञान नहीं है और ये आपके काम का भी नहीं है कि भी आपके पूछेंगे इससे वगैरह, नहीं पूछेंगे। आगे चलते हैं। शालिभद्र शूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, और आगे जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए शालिभद्र शूरी वगैरह जो भी आपने पढ़ा है वो सिलेक्ट किया हुआ मैटर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका समय 1184 के लगभग माना जाता है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास। RS प्री के एग्जाम में अगर सवाल साहित्य के बारे में आता है, जो टॉपिक है ना, उसके अंतर्गत शालिभद्र शूरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आप स्प्रिंग बोर्ड के भी आप नोट्स पढ़ लेना, वहाँ पर भी इनका नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो शालिभद्र शूरी रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र शूरी कृत प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इस युग के प्रसिद्ध आचार्य एवं कवि थे। इनमें अयोध्या के राज्य में ऋषभ के भरत और बाहुबली नाम के 2 पुत्रों का वर्णन किया गया। किसमें? भरतेश्वर बाहुबली रास नामक जो ग्रंथ हैं शालिभद्र शूरी जी कृत, इन्हें शालिभद्र शूरी जी ने जो लिखा है उस ग्रंथ के अंदर किसका वर्णन है? तो इसके अंतर्गत जो वर्णन किया गया है वो ऋषभ नाम के जो राजा हुए उनके 2 बेटे हुए, एक तो भरत हुआ और एक बाहुबली, इन दोनों का वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास और शालिभद्र शूरी जी कृत। आगे बढ़ते हैं कि उनकी ऋषभ देव जी की कथा है, उसमें भरत और बाहुबली का वर्णन है और जो वीरता और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ये खंड काव्य 205 छंदों में वर्णित है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। बोलई बाहुबली बलवंत, लो खंडी तड गर्वीयु हंत, चक्र छरियु चुनऊ करियु, सैल हैं गोत्रह कुल सह रऊ। इस प्रकार की उत्तम कोटि की काव्य रचना के कारण डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, प्रणाम वंदन इनको, इतने महान नाम है साहित्य में, इतना अच्छा नाम हुआ इनका। इसके कारण काव्य रचना के कारण डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अपनी कॉपी में लिख देना जब भी आप पढ़ने बैठो इसको। तो गणपति चंद्र गुप्त ने किसको पहला कवि माना? तो गणपति चंद्र गुप्त ने, ये देख लीजिए आप, शालिभद्र शूरी को भरतेश्वर बाहुबली रास के कारण हिंदी का पहला कवि माना। क्या माना? पहला कवि। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सोमप्रभ शूरी। ये कुमारपालक नामक काव्य के रचयिता है। तो सोमप्रभ शूरी की रचित जो पुस्तक है उसका नाम है कुमारपाल। इन्होंने संस्कृत मिश्रित प्राकृत काव्य लिखा, संस्कृत को मिक्स करके। इसमें अपभ्रंश की कई कई छटा दिखाई देती है। इन्होंने दोहे के रूप में वर्णित किया है। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बस कुमारपाल याद रख लो इनकी रचना का नाम। फिर है जैनाचार्य मेरुतुंग, जैन धन आचार्य, दीर्घ संधि हो जाएगी, जैनाचार्य मेरुतुंग। इनकी प्रसिद्ध रचना प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ हैं। दोस्तों कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है, आपको विकल्प के रूप में कई बार मिला होगा, मतलब बहुत बार। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जीके के प्रश्नों में ये प्रश्न आता है। और हिंदी आप जब भी देंगे एग्जाम, तो हिंदी के एग्जाम के अंतर्गत आपको लिटरेचर का जहाँ पार्ट आएगा वहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो प्रबंध चिंतामणि की जो रचनाकार है वो है मेरुतुंग जी। इसमें प्राचीन राजाओं की कथा दोहा शैली में रचित है। कौन सी शैली में? दोहा शैली में। दोहा कैसे होता है? आगे पहला पद में 13 मात्रा, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11 जहां मात्राएं होती हैं वहां पे दोहा बनता है दोस्तों। और इसका उल्टा जब हो जाता है 11-13 हो जाता है तो फिर इसका सोरठा बनता है, सोरठा बनता है। दोहा शैली में रचित है। ये ग्रंथ बहुत चर्चित रहा है, चर्चा में रहा। इसमें भोज के राजा मुंज के कहे हुए बुद्धियुक्त दोहे हैं। जो मुंज हुए और मुंज के दोहे हैं उसका संकलन इस प्रबंध चिंतामणि में किया गया है, जो मेरुतुंग कृत है।
जामती पचई चंप जही सामती पहली हुई मूंज भणई मृणावलई विघन न बैठे कोई। जब मूंज इसको पढ़ने का शुरुआत करेगा, मृणावली को पढ़ने का शुरुआत करेगा, तब किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं बैठना चाहिए। अर्थात जो बुद्धि घटना के पीछे प्राप्त होती है, यदि वह घटना के पहले प्राप्त हो जाए तो मुंज कहते हैं कि हे मृणावली, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। तो फिर आज हमने पढ़ा है सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। उम्मीद करता हूं कि मैंने बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश की है और आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आगे है इनके अंतर्गत जो इनको मैंने मार्क किया था, मुझे आशा है कि आप उसको अपनी नोटबुक में ज़रूर तैयार करेंगे ताकि जो काम की चीज़ें हैं उसको आप अपने तक ले पाएँ। और फिर अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर रहूँगा। फिलहाल मैं भरत को राणा लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।